अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी आने वाले कल की। आने वाला कल यानी कि 23 मार्च। 23 मार्च पाकिस्तान डे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 14 अगस्त, सितंबर 9, ये सारे ऐसे दिन हैं जब हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, घर में झंडियाँ लगाते हैं और अपने अक्सर लोग जो हैं वो घरों की छत के ऊपर जाके एक बड़ा फ्लैग भी लगाते हैं और एक सेलिब्रेशन का समा होता है। लेकिन उस सेलिब्रेशन में अनफॉर्चुनेटली अफसोस मुझे इस बात का होता है कि हम लोग जैसे आज के दिन मुझे पता सब जो है झंडियाँ लगाएंगे, फ्लैग्स खरीदेंगे, अपने कपड़ों के ऊपर भी जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर दिल के ऊपर अपना छोटा झंडा भी लगाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ करने के बाद जैसे कि 23 मार्च गुजर जाएगा, 23 मार्च की शाम को या अगले दिन झंडियाँ जो है वो ज़मीन पे पड़ी होंगी। फ्लैग का किसी को ख्याल नहीं होगा कि अगर छत पे हमने झंडा लगाया है तो क्या वो सही तरीके से लगा हुआ है। देखिए व्यूअर्स, हमारे झंडे की, हमारे फ्लैग की एक रिस्पेक्ट है, एक उसका दर्जा है, उसको हमने डिसरिगार्ड नहीं करना। तो आज मैं ये कल के दिन तो ऑफ कोर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम गुफ्तगू भी करेंगे, मिली नगमे भी सुनेंगे, कल बहुत हल्ला गुल्ला और इन्जॉयमेंट का समा होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रेशन का दिन है 23 मार्च। और 23 मार्च मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि मेरा बेटा हमज़ा उस दिन पैदा हुआ और माशाल्लाह कल हमज़ा 16 साल के हो जाएंगे, तो एक उस दिन की वैसे ही मेरे लिए तो डबल इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम इंजॉय करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, उसके साथ जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो हमने नहीं छोड़ना। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि बाइक्स के साथ आप लोग वन व्हीलिंग करें। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि गाड़ियों में जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनके साथ छेड़ाछाड़ी करें, चीज़ें फेंकें, गंद मचाएं। इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए और ये याद रखते हुए कि हम सेलिब्रेट अपने मुल्क को कर रहे हैं। तो फिर इस मुल्क को गंदा नहीं करना, इस मुल्क के रोड के रूल्स नहीं तोड़ने, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करनी। लोग ज़ोर ज़ोर से हॉर्न्स और बाइक्स बजा रहे होते हैं, वो हॉर्न्स जैसे होते हैं उनको बच्चे बजा रहे होते हैं। लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, इंजॉय करें, लेकिन ये जो हमारा फ्लैग है पाकिस्तान का, इसकी रिस्पेक्ट और इसकी रिगार्ड को एक सेकंड के लिए भी हमने नेगेट नहीं करना। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अगर हमारे फ्लैग को और झंडियों को घरों में लगाएंगे, इर्द गिर्द के एरियाज़ में लगाएंगे, तो प्लीज़ फिर बाअदब अंदाज में उसको उतार के और तरीके से उसको सेव करना है। ये ना हो कि 2-2, 3-3 हफ्ते वो झंडियाँ लगी रहें, ज़मीन पे गिर रही हों, पानी उन पे पड़ रहा हो, ख़राब हो रही हों। प्लीज़, ये हमारे फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट है। अब बात करना चाहूँगी रमज़ानुल मुबारक की। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैगाम जो बहुत दिनों से पब्लिक न्यूज़ और A+ आप तक पहुँचाने की कोशिश में है। व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है। रब ताला ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी या आसानियाँ पैदा करूँगा। रमज़ानुल मुबारक में जो कीमतें बढ़ जाती हैं, जो हमारे दुकानदार और रिटेलर्स अपनी प्राइसेस को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आती है। जो बंदा 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर सकता था, आज वो 1 वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड कर पाता। रमज़ानुल मुबारक में क्या ज़्यादा सेंसिबल और बेहतर बात ये नहीं है कि हम कीमतों को रिड्यूस करें, ना कि हम उनको बढ़ाते चले जाएं। बाहर के ममालिक में क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, अक्रॉस द बॉर्डर दिवाली आती है, होली, ये सारे जब ओकेजन्स आते हैं जो इनके सेलिब्रेशन के होते हैं, तो तब कीमतों को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। बल्कि इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है कि ऑलमोस्ट 50%, कहीं कहीं तो 70% की भी सेलें लगी होती हैं। खाने पीने की कीमतों की प्राइसेस बिला वजह नहीं बढ़ती। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं क्यों हमारे जो दुकानदार भाई हैं और जो लोग इस पोजीशन में हैं, वो कीमतों को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं कि वो अनअफोर्डेबल हो जाती हैं। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रमज़ान में फ्रूट चाट लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। फ्रूट चाट क्या,
नॉर्मल जाके केले या सेब खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो पूरी की पूरी फ्रूट चाट इंसान कहाँ से बनाए। पकौड़ों के लिए आपने बेसन ख़रीदना है तो बेसन की कीमत अनरीज़नेबल हद तक बढ़ जाती है। खजूर तो इतने महंगे हो जाते हैं कि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो नमक से ही अपना रोज़ा खोल लेते हैं। क्या हमें चीज़ों को रिड्यूस नहीं करना चाहिए? मुर्गी, गोश्त, दालें इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं कि समझ नहीं आती कि किस तरीके से अपने बजट को इंसान मैनेज करे। वो बजट जो बिल्कुल सही तरीके से मैनेज हो रहा होता है बाकी साल, वो रमज़ानुल मुबारक इतने बाबरकत महीने में हम लोग आपको बार बार कहते हैं अपने दस्तरखान वसी करें। भाई इंसान अपना दस्तरखान वसी कैसे करे जबकि उनका अपना दस्तरखान जो है इतना सा मुख्तसर सा हो जाता है, क्योंकि शॉपकीपर जो हैं वो कीमतों को इतना बढ़ा देते हैं। तो A+ और पब्लिक न्यूज़ की ये एक रिक्वेस्ट है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कैंपेन है। बहुत से लोगों ने इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कमिटमेंट भी की कि हम अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगी कि और लोग भी जो इस बिज़नेस में हैं, जहाँ पे वो फ्रूट सेल करते हैं या सब्ज़ियाँ सेल करते हैं या मुर्गी गोश्त वगैरह सेल करते हैं या जिनकी दुकानें हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का सोचने के बजाय एक रीज़नेबल अमाउंट पे प्लीज़ कीमतों को रखिएगा, ताकि हर इंसान जो है रमज़ानुल मुबारक को सेलिब्रेट कर सके, रोज़े सुकून से रख पाए और इबादत के साथ इस टेंशन में ना पड़े कि आए हाय इफ्तारी का सामान कहाँ से पूरा करें, कैसे सब बच्चों की रोज़ा कुशाई करें और बाकी घर वालों का रोज़ा खुलवाएं। प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है और एक इल्तिजा है। आइए वो पैगाम देखते हैं जो A+ और पब्लिक न्यूज़ ने तैयार किया है और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। दुकानदार भाइयों, रमज़ानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एंड ऑफ कोर्स जब शो का आगाज़ होता है तो शेफ़ मुनीरा के बहुत ही प्यारे मुस्कुराते चेहरे के बगैर कैसे हो सकता है। और कितने मज़े के आज आपने इयररिंग्स पहने हुए हैं, ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये होता है हमारे लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करना। और हमारे बाय द वे लोकल आर्टिजन्स इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हैं। ये इयररिंग्स इतने क्यूट और प्यारे हैं, यहीं से लिए ना? एब्सोल्युटली लवली। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए मुनीरा कि आज किचन में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज किचन में मैं एक तो जैसे कि रमज़ान आने वाला है उसके पॉइंट से चना चाट बनाऊंगी इमली के पानी में। एक इमली का पानी बनाना बताऊंगी और दूसरा बताऊंगी कि आपने इसको विदाउट जैसे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी। इमली का पानी या इमली की चटनी? चटनी ठीक है, लेकिन पानी वाली, बहुत गाढ़ी नहीं। आप उसमें पानी डाल के खट्टा पानी से खाते हैं ना, आप जैसे बाजार में अब जाते हैं तो चना चाट खाते हैं, पानी उसमें बहुत ज़्यादा पतला सा होता है, उस तरह वाला पानी, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीजन है और ज़्यादा पकाने के तो थिक भी हो जाएगा। बट ये ज़्यादा पकाएंगे तो वो दही भले वाली आपकी चटनी बन जाएगी। जैसे कि ये मैंने बना के और ये कितनी देर तक लास्ट करती है? इसमें हम पानी डालेंगे, अभी इसका इमली का पानी और पकाएंगे, इसमें जब ऐड कर दूंगी। ये टिपिकल इमली की चटनी है, गुड़ और इमली की चटनी। लेकिन इसको अभी मैं यहाँ पे बनाना बताऊंगी अजवाइन, जीरे और साथ में कुटी मिर्चों के साथ लहसुन का डाल के उसको फिर इसमें जब मिक्स करूंगी एज ए मिठास, तो वो चना चाट का बहुत अच्छा एक पानी बनेगा। ठीक है, बिकॉज बात ये है कि फिर ये कितनी देर तक आप फ्रिज में रख सकते हैं? ये आप तकरीबन अगर आप इसको सही है जार में रखें और उसको आप जो चम्मच और स्पून सही यूज़ करें और गंदा चम्मच ना डालें तो एटलीस्ट आपका 1 वीक और 1 मंथ के दरमियान आपका चल जाएगा। तो बात ये कि आप ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं, 2-2 हफ्ते का स्टॉक बना लें। बल्कि मेरी एक फ्रेंड है, वो बड़ी अक्लमंदी करती थी, वो बनाती थी, एक जो है जार फ्रीज कर देती थी और एक जार को पहले पूरा 12 दिन यूज़ किया, 14 दिन यूज़ किया, फिर नेक्स्ट जार को निकाल लिया,
2 दिन पहले वो फ्रिज में ही रखा, वो ज़रा सा मेल्ट हो गया, उसको और 2 हफ्ते आपने यूज़ कर लिया। जैसे कि जो है ना, अब टमाटर आजकल थोड़े सस्ते हुए हैं, तो टमाटर की पेस्ट बना के रखें, आगे आपको ज़रूरत उसकी पड़ेगी। और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी सी अपनी आप तैयारी करके रखें, तो मेरा हाल है कि जो आप डेली बेसिस पे जाते हैं तो वो उससे भी बड़ा आपका होता है कि आपका बजट थोड़ा सा हो जाता है। ओके, सो वील मेक दीस थिंग्स अ लिटिल बिट एंड साथ लेटर। में माश की दाल, शाही माश की दाल बेगार के साथ वो बनेगी। उफ, आई लव माश की दाल। अचारी वाली जो होती है ना, ये इसके साथ अचार और पूरा रोटी खाओ तो हाँ, बहुत ही बिल्कुल। मज़े का लगता है। बस गर्मी में बहुत ज़बरदस्त लगता है, साथ लस्सी हो। तो आज हम टिपिकल सा मेन्यू बना रहे हैं जो कि मेरा हर घर के फेवरेट भी होगा और हर किसी को गर्मियों में पसंद भी होगा और अफोर्डेबल भी। थैंक यू सो मच मनीरा। ओके, तो आते हैं मेन स्टेज की तरफ, जहाँ पे मेरी प्यारी सी एनी जैदी हमारे साथ है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। माशाल्लाह इन्होंने एनी मॉन्टेसरी हाउस अपना स्टार्ट किया और शी इज़ नाउ अ बिजनेस वुमन एंड एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक मेरी जान। और एनी के साथ हमें ज्वाइन किया है शेख अजीम हनीफ में, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइड करेंगे। बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। कैसे आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक अजीम भाई। बड़ी देर से लोग मुझे ना सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि स्टार्स का क्या हाल है, आगे क्या होगा। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा हम व्यूअर्स के साथ पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे एरीज से लेके पाइसिस तक, और डेट्स भी बताऊंगी व्यूअर्स के कौन सी डेट्स के अंदर कौन सा स्टार जो है वो फॉल करता है, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो हैं, जो नेक्स्ट कितनी देर का आप बताएंगे हमें? नहीं, हमें अभी वीकली बताना है। अगर पूरा पूछना है तो वो फिर ये है कि जनरल बताना ईयरली बता देंगे। हाँ जी। तो फिर इस वीक का हम जो है, या मंथ का बता दें बॉस? मंथ का बता देते हैं। इस मंथ का बता दें कि एरीज का क्या, क्योंकि मंथ एरीज का स्टार्ट हो गया इस वक्त। बिल्कुल सही। अगर एरीज का बताएं तो आज से एरीज में सन आ गया है, जुपिटर भी आ गया है। अभी हम जाएंगे इसकी तरफ में, जरा एनी से अच्छा, मैं अपडेट ले यहाँ लूं से कि हो start क्या रहा है। करना हाँ जी, है। हम एरी से स्टार्ट। अच्छा एनी, व्हाट्स गोइंग ऑन? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ड्रामास की मैंने ओएसटीज की हैं, प्लेबैक तो कर ही रही हूँ। चैनल पे फ़ौरन ऑर्डर आता है तो फ़ौरन आ भी जाते हैं। और दूसरा ये कि मॉन्टेसरी हाउस मेरा बड़ा अच्छा माशाल्लाह, आई हैव 8 स्टूडेंट राइट नाउ। माशाल्लाह एडमिशंस हो रहे हैं। एडमिशंस हो गए हैं, दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। किधर लोकेटेड है? पैरागॉन सिटी में। पैरागॉन सिटी में। सो एनीज मॉन्टेसरी हाउस जो है वो पैरागॉन में है, और वहाँ पे पैरागॉन में जो रहने वाले और रहने वाले लोग हैं जो वंडर कर रहे हैं कि बच्चों को कहाँ पे भेजें, तो एनीज मॉन्टेसरी हाउस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। थैंक्स सो मच एनी। अभी आपसे हमने सॉन्ग्स भी सुनने हैं, ठीक है ना? ये आप इजी ना हो अभी, और हम चाय का कप भी पियेंगे एक साथ बैठ के, गप लगाएंगे, थोड़ी सी फैमिली के बारे में बात करेंगे। लेकिन एरीज़ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा एरीज़ का मंथ स्टार्ट हो गया है, उसके अलावा भी यूजुअली जब स्टार साइंस का बताया जाता है तो एरीज़ से ही स्टार्ट होता है। एरीज़ मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 तक, तो अगर आपकी सालगिरह मार्च की 21 तारीख से लेके अप्रैल की 19 तारीख के बीच में फॉल करती है तो आपका स्टार साइन है एरीज़। तो अब बताते हैं, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एरीज़ के साथ। जी बॉस। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो बात एस्पेक्ट स्टार्ट किया ना, कि लोग ये समझते हैं कि अप्रैल का मंथ शायद एरीज का होता है। वो 22 मार्च से स्टार्ट हो जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो वो 22 मार्च 23 मार्च से, हर मंथ की 22 और 23 से उसका मंथ स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे आज एरीज का मंथ स्टार्ट हो गया है, आज सन एरीज में आ गया है। अब एरीज वालों को इस महीने में क्या फ़ायदे होने वाले हैं पूरे महीने में? अब देखिए ना, पाकिस्तान को अगर हम पाकिस्तान डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम एरीज में फॉल करते हैं जी, ऐसे लेकिन अगर हम 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सन साइन उसका लियो बनता है। हाँ हाँ जी। जी। तो अच्छा, उसमें ये आ जाता है कि एरीज का मंथ जब स्टार्ट हुआ है, और बड़ा अच्छा टाइम पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एरीज वालों के इस वक्त क्या बेनिफिट्स, क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। पॉजिटिव सबसे पहले ये बता देते हैं कि एरीज वालों को इस वक्त चेंज ऑफ प्लेस करने का मौका मिल रहा है इसी हफ्ते में और नेक्स्ट वीक में। ये पूरे महीने में अगले 22 तक जो जाएगा, 22 मई तक, इनमें 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं कि चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, चेंज ऑफ जॉब कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा है कि वो अपनी स्टडीज़ में ग्रूम कर सकते हैं, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं। वैसे तो ऑल्दो कि नेक्स्ट मंथ रमज़ान का है, और रमज़ान में लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें इनके लिए रहेंगी। अब आ जाते हैं थोड़ा नेगेटिव की तरफ कि थोड़े से लो साइड एरीज़ के लिए क्या है, तो वो ये है कि थोड़े से फाइनेंशियली थोड़ा डाउन रहेंगे, थोड़ी चीज़ें, पैसे आते रहेंगे लेकिन अखराजात भी होते रहेंगे। कहने लगी थी एरीज वाले बच्चों को तो काफ़ी पैसे मिलने हैं बर्थडे शर्थडे पे। हाँ। हाँ जी। और उसके बाद ये है कि आपने जैसे बताया कि महंगाई होने वाली रमज़ान में, तो एज़ ऑलवेज़ तो उसमें ये है कि अखराजात होते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन पैसे आते रहेंगे। इतने ज़्यादा फाइनेंशियल कंसर्न्स ख़राब नहीं होंगे, हेल्थ भी थोड़ी ठीक रहेगी, हेल्थ वाइज भी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एरीज़ वालों को इस महीने में अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी, और बाकी अखराजात थोड़े होंगे, उसका कोई फिक्र नहीं करनी, पैसे आते रहेंगे। वंडरफुल, परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टार साइन है टॉरस।
टॉरस जो है वो अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक की टाइमलाइन होती है और ये स्टार साइन है एनी जैदी का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एनी का स्टार साइन विच इज़ टॉरस अप्रैल 20 टू मई 20 जानेंगे और डोंट वरी एनी के हम प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ से भी जानेंगे कि एनी का अब आगे होगा क्या ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई के साहबजादे ने। मेरे नेफ्यू हैं, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। खून का हमारा रिश्ता नहीं है लेकिन इनके अब्बू के साथ मेरा दिल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। रफ़ाकत अली ख़ान साहब के साहबजादे आज हमारे साथ हैं। बख्त अली ख़ान शाम 84 घराने से इनका ताल्लुक़ है। और अस्सलाम वालेकुम बख्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप बेटा? जी बस घराने की लेगेसी लेके चल रहे हैं। और इंग्लैंड से आपने माशाल्लाह एक अपना गाना लॉन्च किया है। जी अभी रिसेंटली गाना एक वहाँ से लॉन्च हुआ है। डॉक्टर जूस के साथ एक कोलैबोरेशन है, वहाँ के बड़े फेमस सिंगर हैं तो म्यूज़िक अरेंजर हैं तो कंपोजर भी हैं, तो उनके साथ एक गाना कोलैबोरेशन की है आज के दौर के हवाले से। तो वो आज के दौर के हवाले से जी शाम 84 घराने के दौर से नहीं बट आज के ज़माने जी हमारा, क्योंकि असल में जो रियल ट्रेडिशन है वो तो क्लासिकल ही है ना, तो हम वो उस हवाले से लेके बट क्लासिकल परफॉर्म कर लेते हो? जी उसी ट्रेनिंग उसी की है। ट्रेनिंग उसी की? ट्रेनिंग उसी की है बट आज के दौर के हवाले से दुनिया के रंग में भी रंगना चाहिए। मैंने कहा मैं फुफ्फो वाला टिपिकल फुफ्फो वाली बात करूँ ना, लेकिन घराने का क्या, देखो मेरा तो ये काम बनता है ना करना। जी बिल्कुल, फुफ्फोस का यही काम होता क्यों है। नहीं। अच्छा चले, अब हम जरा स्टार साइंस की बात कर रहे थे तो मिस्टर बख्त का स्टार साइन जो है वो है एक्वेरियस, ठीक है। और बारी आ गई है एनी आपके स्टार साइन की, यानी कि टॉरस। टॉरस की टॉरियंस इस वक्त मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से डिलेज आ रहे हैं सब टॉरियंस को, ऑलमोस्ट 70% जो टॉरियंस हैं उनको डिलेज का सामना है। लेकिन बात में आ जाती है कि इस वक्त डिलेज तकरीबन 2 महीने तक जाएंगे। अगर हम मंथली वैसे बात कर रहे हैं लेकिन 2 महीने तक जाएंगे। मई के बाद जाके चीज़ें स्मूथ होंगी, जून में जाके। लेकिन ये है कि टॉरियंस को इस वक्त हिम्मत नहीं हारनी, इस वक्त चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, थोड़ा सा लो डाउन हो जाती हैं। लास्ट वीक खासा लो था, ऐसा था कि नहीं लास्ट वीक खासा लो था, लेकिन अभी ये कि जैसे ही ये वीक स्टार्ट हुआ है, परसों से संडे से ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं इस मंथ में, ख़ास तौर पे जब एरीज में आ गया, सनसाइन के 12th हाउस में आ गया, वहाँ से जाके पावर्स दे रहे हैं और चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हो रही हैं और होप्स मिल रही हैं नई चीज़ों की, और वो चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हो जाएंगी इस मंथ में इंशाल्लाह। जेमिनी मई 21 से लेके जून 20 तक, अगर आपकी सालगिरह मई 21 तारीख से जून की 20 तारीख के बीच में फॉल करती है। अच्छा, कुछ स्टार साइंस जो है ना वो कस्प पे आ जाते हैं। हाँ, अब जैसे अगर आपके मई 20 और मई 21 आपकी बर्थडे बनती है तो आप टॉरस और जेमिनी के कस्प पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो उसको हम कहते हैं कस्प पे है आपकी बर्थडे। तो खैर जी, सबसे अच्छी बात है आपको कस्प का पता है, बहुत सारे एक्टर्स को नहीं पता होगा। क्या आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई है? मैं भी कस्प में हूँ ना, 21 अप्रैल। जी आप भी कस्प में। अच्छा, उसमें ये है कि जेमिनीज जो हैं, जेमिनीज इस वक्त थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। हेल्थ इश्यूज इस वक्त उनके हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें उनकी हैं। लेकिन ये चीज़ें ठीक होंगी इस मंथ के ऑलमोस्ट मिड में जाके 15 अप्रैल 10 और 12 अप्रैल के बाद जाके चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर होंगी। वहाँ जाके चीज़ें जो इनको चांसेस मिल रहे हैं, जो मौके मिल रहे हैं, उनको अवेल करें। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल करें, फाइनेंशियल इश्यूज़ का ख्याल करें, अखराजात पे कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें इस वक्त इनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनको तंग कर सकती हैं। और अगर ये कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि अपने लगेज का, अपने सामान का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये मंथ थोड़ा सा टाइट है, उसके बाद मई में जाके बताएंगे वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यानी कि आप ये एंड ऑफ मार्च और अप्रैल के मंथ का हमें बता रहे हैं, हाँ राइट? जी, अराउंड हाँ जी, नेक्स्ट 6 वीक्स का हम आपको बेसिकली आइडिया दे रहे हैं। अच्छा, कैंसर जो 21 जून से लेके 22 जुलाई के बीच में फॉल करता है। हाँ जी, कैंसेरियन इस वक्त थोड़ा सा अपनी जो है ना, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उस पर खासा कंसर्न है, खासे फोकस है।
और इसमें चांसेस उनके लिए काफ़ी सारे हैं कि वो यहाँ पे जाके जो भी नया काम कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नई जगह पे जाना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, वहाँ जाके चीज़ें उनके लिए काफ़ी सारी अच्छी हैं, नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें काफ़ी सारी पॉजिटिव हैं। थोड़े से हेल्थ के इश्यूज़ हैं लेकिन वो इतने नहीं हैं, बहुत माइनर से हैं। पैसे आने के चांसेस हैं, सडन गेन्स होने के चांसेस हैं, जहाँ से पैसे आने वाले हैं। राइट। अच्छा सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट किया। जी बताइए। कैंसेरियन मेरे कज़न है और बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही बताया। वाह, अच्छा चलो, थैंक यू। Very nice. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह ही होने वाली हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं इस वक्त कि नया काम करने जा रहे हैं, नई चीज़ करूं या ना करूं, मशवरे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कैंसेरियन सबके साथ करते हैं और करते वैसे अपनी है ऐसे ही है, तो वो उनको करना चाहिए। और सुनो, वहाँ पे सबकी जाके करो चीज़ें- अपनी। हाँ जी, तो वो वक्त ये बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। हाँ जी। हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीज़ें ठीक हैं कैंसर के लिए, पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो आपका सॉन्ग लॉन्च होने वाला है, वक्त हमें उसके बारे में बताएं, बिकॉज ब्रेक के बाद हम आपका सॉन्ग सुनते हुए ही आएंगे। जी तो मुझे ज़रूर। थोड़ा सा अपने सॉन्ग के बारे में बताओ। ये गाना जो है इसका नाम है कदर, कदर। जो कि दीप माही ने लिखा है। एक बड़ी फेमस राइटर हैं फ्रॉम इंडिया, उन्होंने लिखा है और डॉक्टर जूस ने इसे अरेंज किया है। तो ये कोलैबोरेशन हुई कैसे? ये कोलैबोरेशन बाय चांस हुई। हम एक शो पे मिले, मैं लंदन परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ बड़े अच्छे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उस्मान मकसूद साहब, वो मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे बोला एक गाना तुमने करना है मेरा। मैंने कहा ज़रूर, आई वुड लव टू डू इट। तो कहते ये गाना डॉक्टर जूस अरेंज करें। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, व्हाट्स योर गोल। तो मैंने उनसे बोला कि मैं छोटे लेवल पे काम नहीं करना चाहता, मैं बड़े गोल हंट करना चाहता हूँ। तो वो कहते तुम्हारे फेवरेट म्यूज़िक अरेंजर कौन है? मैंने कहा आजकल तो डॉक्टर जूस बहुत अच्छा बना रहे हैं। सो दे सेड व्हाई डोंट वी जस्ट डू इट विद हिम, हम उनके साथ क्यों नहीं करते? मैंने कहा लेट्स डू इट, चलते हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना कोलैबोरेट करना आर्टिस्ट का एक दूसरे के बिल्कुल। तो उन्होंने मैं गया, उनसे मिला, एक मीटिंग हुई, दूसरे दिन ही गाना हमने कर लिया, तो वीडियो भी बन गया। तो ये वीडियो कहाँ पे बना है? वीडियो भी इधर ही बना, बर्मिंघम में। बर्मिंघम में बना है। चलो, वेरी नाइस। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गाना सुनेंगे भी और कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे हम अपनी वीडियो। ओके डन। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वक्त का न्यू सॉन्ग देखते हैं। जाने वाले दस के ता जांदा रोंदे होया ते हस के ता जांदा, जाने वाले दस के ता जांदा रोंदे होया ते हस के ता जांदा। मैं मिन्नता नाल मना लेंदा पर होई ना सुनवाई, किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं पाई, वफावा करके देख लिया मुहब्बत तेरा से नहीं आई, किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं पाई, वफावा करके देख लिया मुहब्बत तेरा से नहीं आई। पन्ना दर्द कहानी दा उस पन्ने ते ओदा किस्सा है कि कहना ओ मर जानी दा। इंज लिखने नू तां बोतल के एक पन्ना दर्द कहानी दा उस पन्ने ते ओदा किस्सा है कि कहना ओ मर जानी दा, कहना ओ मर जानी दा। ओदे लई मर के देख लिया, पीड़ा चढ़ के देख लिया, सब कुछ हर के देख लिया, मुहब्बत तेरा से नहीं आई, किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं पाई, वफावा करके देख लिया, मुहब्बत तेरा से नहीं आई।
जाने नहीं जितया शख्स मैं हारा हाँ एक टुटिया होया तारा हाँ दुनिया दे हासे गुम गए ने मैं हंजुआ वर्गा खारा हंजुआ वर्गा खारा वे हुण तू छड़ दे दीप माही तेरे बस दी ना रही ना हुण दिल ते ना लाई मोहब्बत रास नहीं आई किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं पाई वफावां करके देख लिया मोहब्बत रास नहीं आई किसे दा होना चाहया सी ओने कदर नहीं वफावां करके देख लिया मोहब्बत रास नहीं क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे म्यूज़िक हो और एक कप गरम गरम सुप्रीम की चाय का मग हो तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच मुनीरा, बहुत ही लजीज सी सुप्रीम की चाय आपने हमारे लिए तैयार कर दी। और वैसे जब हम अब जैसे कि मैं भी बात कर रही थी कि बख्त के अब्बू मेरे भाइयों की तरह हैं और मेरा उनसे बहुत ही लाड है, और जिस तरह एक बड़ा भाई एक छोटी बहन के साथ एक लाड करता है, एक रिगार्ड और एक रिस्पेक्ट देता है, वो जो ये जो ताल्लुक़ होता है ना भाई बहन का, बहुत प्यारा, हस्बैंड एंड वाइफ का, सास का बहू के साथ, बहुत प्यारा, बेटी का माँ के साथ, यही तो रिश्ते सब कुछ होते हैं। और अगर बात करें रिश्तों की तो सुप्रीम ने हमेशा ही अपनापन, बिल्कुल जायका अपनेपन का, और ये जो जायका अपनेपन का होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि कोई भी ब्रांड जो है वो रिश्तों को मजबूत करने का पैगाम दे। बिल्कुल। एक वक्त था जब बड़े अजीबोगरीब एड्स बनते थे और लोग बड़ी वियर्ड सी बातें करते थे, लेकिन सुप्रीम ने डे वन से फैमिली वैल्यूज़ को, एक साथ रहने को, ताल्लुकात को मजबूत करने को, ये जो एक स्टैंडर्ड हमेशा से लाइन रही है जायका अपनेपन को जो प्रमोट किया है। बल्कि इनका जो नया ऐड है, मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स आप लोग भी देखें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल TVC, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भाई और बहन के ताल्लुक पे इतना ज़्यादा लोग नहीं बात करते। जबकि कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो हर एक कामयाब औरत के पीछे बाप, भाई और शौहर और बेटे, ये चारों ताल्लुक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और लड़की का तो सबसे पहला अगर आप बात करें ना कि मेल फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो वो आपका भाई ही होता है। मेरे लिए मेरा भाई। मैं जो ना एक बात शेयर करूं, मैं जब ये ऐड देखती हूँ ना तो यकीन करके मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम चाय बनाई थी तो मैं बहुत छोटी थी, तो जो मेरे सबसे बड़े भाई थे तो उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए थे चाय बनाने के, और उसके बाद से लेके मैंने ही चाय बनाई। और मैं आज समझती हूँ कि जो आज मैं इतनी चाय बनाती हूँ, शायद उसकी वजह यही है कि मैंने तब से चाय बना रही हूँ और आज इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ। और ये चाय जब ऐड देखती हूँ तो मुझे लगता था ये बिल्कुल आज रियलिटी है, और इस ऐड को देख के वाकई चाय पीने को दोबारा और बार बार दिल चाहता है। और सुप्रीम की चाय एक ऐसा जायका जो हमेशा से बरकरार रहा है और स्टैंडर्ड और क्वालिटी में कभी कुछ चेंज नहीं आया। दुनिया में सब कुछ बदल गया, लेकिन सुप्रीम का जो एक वो लेवल और स्टैंडर्ड है वो कभी ख़राब। बल्कि ये TVC देखते हैं, मैंने आपको दिखाने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस। भाईजान। छोटी, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये कुछ चीजें जो अम्मी ने भिजवाई तुम्हारे लिए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। फिर आऊंगा ना। बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर क्यों खड़े हो? चाय बन रही है, चाय पी के जाओ। मेरी बहू चाय बहुत अच्छी बनाती है। आओ। भाई चाय कैसी बनी? छोटी, पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर तुम अपने भाई से इनाम नहीं लोगी? दूरियां मिटाए, अपनापन बढ़ाए, सुप्रीम जायका अपनेपन का। दुनिया की एक रीत है, एक सिलसिला है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जब बहन की शादी हो जाती है वो अपने
अपने दूसरे घर चली जाती है और वो फिर उसका अपना घर बन जाता है। और थोड़ी सी झिझक माँ बाप भाई बहन में थोड़ी सी आ जाती है, स्पेशली भाई और बहन, बड़ा भाई हो तो वो थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस का आ जाता है स्टेज। एक नेचुरल सी बात है, ऑब्वियसली पहले आप लोग सब एक ही छत में रह रहे थे, अब आप एक फ़र्क जगह पे रह रहे हैं। लेकिन ये जो चाय के कप के थ्रू आप ये देखें कि दो ताल्लुक़ कितने खूबसूरती से डिफ़ाइन किए गए हैं कि सास ने अपनी बहू को बेटियों की तरह रखा, और जब उसने देखा कि भाई थोड़ा सा झिझक रहा है तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि बेटा चाय का कप नहीं पियोगे, और उसको इतने प्यार से बुलाया समीना पीरज़ादा ने। उसके बाद फिर अंदर आए, चाय का कप किया, अभी चाय पी नहीं, थोड़ी सी झिझकती थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि चाय का एक घूंट लिया, बहन ने देखा कि मैं कुछ कहूँ, और प्यार से जब उसने कहा कि चाय के ऊपर आप कमेंट नहीं करेंगे, तो भाई ने कहा कि पहली की तरह इनाम नहीं लोगे। सो द पॉइंट इज, दो ताल्लुक बड़े ही खूबसूरत, जिनको मेरे ख्याल से बड़ा अंडर प्ले किया जाता है हमारे कमर्शियल्स में एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये इतने प्यारे और इतने खूबसूरत ताल्लुक हैं भाई बहन भाई याद आ गया अपना, he's in कराची ना। काश हम चाय साथ पीते, मजा आता। इसीलिए तो कहते हैं कि सुप्रीम मुझे भी अपने भाई याद आ गए। मैं बिल्कुल से कहूँगी कि आप आएँ और आके कप चाय फिर से मेरे साथ पिए, काफ़ी अर्से से आ नहीं रहे। इसलिए हम लोग ज़िंदगी में बड़े बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक कप चाय का टाइम तो निकाल सकते हैं ना व्यूअर्स। मुझे पता है लंच और डिनर बड़ी लंबी कहानी पड़ जाती है, नाश्तों पे ये वो, बट एक कप चाय 15-20 मिनट की बात होती है, लेकिन कम से कम आपके ताल्लुकात वापस रिवाइव हो जाते हैं। मेरा छोटा भाई असद जो है, मेरा उसके साथ अपना ही एक, मुझे कहते हैं ना पंजाबी में, वखरा सा ताल्लुक है। हमारा 13 महीने का फ़र्क है, तो लिटरली हम लोग बड़े हुए ट्विंस की तरह। और वो जो हमारा एक बॉन्डिंग का टाइम होता था ना, एक कप सुप्रीम की चाय का, बिस्किट्स पड़े हुए हैं और बिस्किट्स पे लड़ाई चल रही है कि कौन आखिरी बिस्किट लेगा, और चाय में डुबो के खाना बचपन में। और आज भी जब हम साथ होते हैं ना, तो वो वाली एक चीज़ हमारी आज भी कंटिन्यू करती है। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं सुप्रीम, जायका अपनेपन का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तेरा
एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को एनी के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो लड़की है ना, ये जितना अच्छा गाती है ना, जितनी मीठी इसकी आवाज़ है बख्त, उससे कई गुना ज़्यादा मीठी इसकी पर्सनैलिटी है। ये बहुत अच्छा इंसान है अजीम भाई। मैं ऑनेस्टली, ये एनी है, निम्रा है, 2-3 मेरी ये जो प्यारे प्यारे लोग हैं जिनके साथ मेरा बहुत ही करीबी दिल का ताल्लुक़ है। मॉर्निंग शोज़ पे ही हमारी मुलाकात होती है, जो सच्ची बात है। लेकिन ये इतना प्यारा इंसान है, हर वक्त किसी ना किसी की टेंशन ले रही होती है, हर वक्त किसी ना किसी के काम आने की कोशिश करती है। मॉन्टेसरी भी इसने इसीलिए खोली है ताकि कुछ लोगों को हेल्प आउट कर सके। वो जो लोग मतलब पैराग्राउंड से बहुत मुश्किल होता है, गुलबर्ग, येचे वगैरह आना, इस तरह इवेंट्स वगैरह। सो यू आर अ गुड पर्सन। अल्लाह मज़ीद तुम्हें और भाग लगाए एनी। और ये बात आपकी बारे करने का रीज़न ये है कि वक्त बेटा अल्लाह ताला अपने अबू को देखा है कितने अमेजिंग इंसान है। बिल्कुल ऐसे जितना उनको रब ताला ने मतलब कामयाबी दी है, उतना ही ज़्यादा वो झुकते चले जाते हैं। जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे मिलते हैं इनके जो फादर हैं वाक़िद भाई के, मतलब इंसान परेशान हो जाता है कि ये स्टार मिल रहा है या कोई आपका मुरीद मिल रहा है आपको। इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, झुक के, नीवे होके। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, हर शख्स से, स्पॉट बॉय से लेके सफाई करने वाला बच्चा हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री हो, इतने प्यारे अंदाज में वो मिलते हैं कि बेटा जितना अल्लाह ताला आपको भाग लगाएगा ना, उतना ही झुकते चले जाना, देखना कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब फलदार दरख्त हमेशा जो होता है वो झुका होता है, अकड़ा हुआ तो मुर्दा होता है। बिल्कुल। और ये कि 3 साल पहले इस तरह ना रफाकत भाई से एक बात हुई, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी खिदमत में, मुझे बताया मैं कब आता हूँ। इतना हुआ मैं कहा यार कितने डाउन टू अर्थ है। इससे मतलब क्या बात करें, एक बहुत बड़ा घराना, खुद एक सेलिब्रिटी इन हिज ओन राइट, अपने बच्चे भी माशाल्लाह अब आगे कामयाबी की सीढ़ियां चल रहे हैं। बस अल्लाह ताला इस खानदान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। लियो की बात करते हैं भाई। लियो की बात कर रहे हैं। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ये स्टार साइन एक्चुअली पाकिस्तान का भी बनता है। बिल्कुल ऐसी है। शेर हाँ, शेर ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त आजकल जो थोड़े गुस्से में ही है, इसीलिए थोड़ा सा अपने देखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लियोज़ को और कैप्रिकॉर्न्स को गुस्से में अपना नुकसान नहीं करना। मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ, इसलिए मुझे देख के कह रहे हैं। और कैप्रिकॉर्न मैं तो 90% अपना नुकसान गुस्से में ही कराया है ना। हाँ, गुस्से में अपना नुकसान नहीं करना। इस वक्त किसी चीज़ पे कि जो मन चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी, कोई सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, हायर ऑफिशियल के साथ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे गुस्सा आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वक्त गुस्से को कंट्रोल करें। सीनियर्स और हायर अप ऑफिशियल्स मुझसे बच के रहें। नहीं, अभी लियोज़ का बता रहा हूँ। अच्छा सॉरी, लियोज़ का बता रहे हैं, अपनी अभी सिर्फ लियोज़ का बता रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न्स का बात बताऊँ। लियोज़ जो है वो इस वक्त थोड़ा सा एहतियात करें, किसी भी बात पे अननेसेसरी डिबेट नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट नहीं करना अभी क्रिएट करने वाले सिनेरियो में। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसा कोई सीन ना हो ताकि उसकी वजह से आपको कोई और ट्रबल, कोई और परेशानी, जॉब जाने के चांसेस, कारोबार में नुकसान होने के चांसेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा कूल एंड काम, ये मंथ वैसे रमज़ान का मंथ आ रहा है, थोड़ा कूल रखो। हाँ जी। वर्गो 23 अगस्त टू 22 सितंबर। वर्गोज़ को इस वक्त फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। जिन बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, वर्गोज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त सिनेरियो है, और उनकी शादियों के सिलसिले चल रहे हैं। जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिनके वीज़े ड्यू थे, जाना चाह रहे थे, या शॉर्ट ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, वो जा सकते हैं। इस वक्त उनके लिए खासे अच्छे चांसेस हैं, वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने के चांसेस बन रहे हैं। जिनकी एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन सेक्टर चेंज कर रहे हैं कुछ वर्गोज़, बच्चे बच्चियाँ एजुकेशन सेक्टर या जो घर अपना चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं। इस वक्त चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हैं, और पैसे वैसे आ जाएंगे, अखराजात कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन पैसे वैसे आ जाएंगे इस वक्त वर्गोज़ के पास। नेक्स्ट स्टार साइन है लिब्रा, विच इज़ 23 सितंबर टू 22 अगस्त। अब हम लिब्रा की बात करेंगे। लिब्रा जो है इस वक्त नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बिज़नेस में इनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप ऑलमोस्ट हो चुकी है, डन है। 2-3 महीने से चीज़ें डन हैं, बातें चल रही हैं, और इस महीने में जो हम बता रहे हैं कि एरीज़ का मंथ, अप्रैल का मंथ है, इस महीने में पार्टनरशिप टाइप बेस्ड कोई बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। जो जॉब्स कर रहे हैं वो नई जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन नई जॉब पे हो सकता है कि थोड़ा सा उनको पैकेज लो मिले, सीट को कम मिले, लेकिन वहाँ कंफर्टेबल होंगे काफ़ी सारे। और ये अपनी पहली वाली जॉब से या पहले वाले काम से बिल्कुल उकताए में हैं लिब्रन इस वक्त। तो थोड़ा सा चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एज ऑलवेज़ कि लिब्रन जो है ना ऑफ एंड ऑन 2-3 साल बाद अपने आप को चेंज करते रहते हैं, नई चीज़ की फैंटेसी करते हैं, वहाँ जाके अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये उनके लिए चीज़ें हैं। पैसे वैसे थोड़े से स्लो हैं, अभी नहीं आएंगे,
2-3 महीने बाद आएंगे। लिब्रन्स हमेशा ही पैसों के पीछे रो रहे होते हैं। लेकिन ब्रेक की तरफ हमने जाना है। ब्रेक में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स, वो सब लोग जो इस वक्त पार्टनरशिप्स करने का सोच रहे हैं, देखिए पार्टनरशिप जब भी आपने बिज़नेस पे करनी है, किसी भी इस किस्म के सिलसिले में करनी है, तो सोच समझ के किया करें। मेरे हस्बैंड हमेशा ये बात कहते हैं कि बिज़नेस के में पार्टनरशिप बिल्कुल शादी की तरह होती है। फ़ैसला सोच समझ के करना चाहिए और अगले बंदे को देख के करना चाहिए। बहुत दफ़ा लोग पार्टनरशिप, जिस तरह अब एक सिंगर है, वो उसकी पार्टनरशिप होती है जब उसका कोई मैनेजर ऑन बोर्ड आता है तो वो एक पार्टनरशिप होती है, साथ मिल के चलना होता है। अगर आपकी पार्टनरशिप किसी ऐसे शख्स के साथ हो जाती है जो काम के बारे में सिंसियर नहीं है या जिनकी सिर्फ दोस्ती यारी में पार्टनरशिप्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगले का वर्क एथिक देखना चाहिए कि वो कितना क्वालिफाइड है, क्या उनको काम आता है, और फिर पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। मेरे खुद क्योंकि एक तो अजीब एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सोच समझ के। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस रहते हैं, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमें तेरी मोहब्बत में यूं ही मशगूल रहना है। आठों वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की। रॉयल की वॉशिंग मशीन इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मशीन। ये जो इनका मॉडल नंबर है RWM8012T, www.royalfans.com पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। रॉयल फैंस के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमेशा से उनका जो स्लोगन रहा है कि साथ ज़िंदगी भर का लाइफ टाइम गारंटी होती है रॉयल फैंस के फ़ैन्स की। इनके बहुत ही अमेजिंग जो हैं वो सीलिंग फ़ैन्स भी हैं, इनके पेडिस्टल फ़ैन्स भी हैं, ब्रैकेट फ़ैन्स हैं, मिस्ट फ़ैन्स हैं, रूम कूलर्स हैं। इनकी वॉशिंग मशीन स्पेसिफ़िकली की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसका लार्ज पल्सेटर, जिसका पावरफुल पल्सेटर कोई दाग ना छोड़े और करे मुकम्मल धुलाई। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल सिस्टम जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो डिटर्जेंट का ख़र्चा बचाता है और मिनटों में आपके कपड़े चमका देता है। रगड़ने का और कपड़ों को वो जो कहते हैं ना बर्बाद कर करके वॉश करने का ज़माना चला गया है, क्योंकि रॉयल वॉशिंग मशीन की सिंक लिड जो है इस ऑप्शन को बहुत ही सिंपल कर देती है। एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, दिखने में भी बड़ी खूबसूरत, और रॉयल की वॉशिंग मशीन में कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है 8.5 kgs की, तो आप बड़े आराम से इसके अंदर अपने सारे कपड़े वॉश कर सकते हैं। जेंटल है वॉशिंग में इन द सेंस कि आपके फैब्रिक को डैमेज नहीं करता, लेकिन अच्छे तरीके से आपके सारे के सारे जो कपड़े हैं उनको नीट कर देता है, क्योंकि इसकी 3 रोटेशन का जो स्टीम जेट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देता है। इसकी ड्यूरेबल और पावरफुल मोटर है जो रॉयल वॉशिंग मशीन को देर पा और पायदार भी बना देती है। इसके अंदर सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, वाटर फॉल है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर है, बिजली भी कम इस्तेमाल होती है। ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोगों का कि यार बिजली तो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल होगी। वेरी लो ऑन एनर्जी एफिशिएंसी की इसकी गारंटी है। डबल प्लास्टिक बॉडी है, यानी कि जंग वगैरह नहीं लगता, रस्ट का इशू नहीं है। ड्यूरेबल मोटर, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, और सबसे जो अहम चीज़ है, सबसे अहम, वो है रॉयल 6+1 ईयर्स की वारंटी। यानी कि अगर खुदा न खास्ता आपकी मशीन को कोई इशू हो जाता है तो घर आके आपकी मशीन नीट एंड क्लीन कर दी जाती है। सो मशीन ठीक करवाने की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फ्री होम सर्विस आपकी सर्विस के लिए हाजिर है। यानी कि आपके जब आप परचेस करते हैं तो वो आपकी परचेस का हिस्सा होती है। सो हम लोग रेकमेंड करते हैं रॉयल की वॉशिंग मशीन, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल की वॉशिंग मशीन ऑर्डर करें। घर पे आपको डिलीवर की जाएगी, कोई भी इशू होगा वो भी घर पे आके रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो और ऑफ कोर्स एज यू नो रफ़ीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का जो भी प्रोडक्ट होता है वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आइए किचन की तरफ अब बढ़ते हैं। शेफ़ मुनीरा ने हमें वादा किया था कि चना चाट भी बनाना सिखाएंगी और उसके साथ साथ वो हमें माश की दाल भी बनानी सिखाएंगी। तो जी क्या सिचुएशन है मैडम? रेडी है, बिल्कुल दम पे है।
और जो चना चाट मैंने बनाई है, चने को मैंने पल्प बना रही थी उसका इमली का, मैंने उसी में उसको हल्का उसको कुक किया था, उसके पानी में थोड़े से चने सौगी हो गए थे और आप देख सकते हैं कि बहुत टेस्टी, और उसमें अंदर जो फ्लेवर इमली का आ रहा है चने के अंदर वो बहुत अच्छा आ रहा है कि आप इसके ऊपर जो ऐड करेंगी, आपने इसके अंदर इसको हल्का सा बना लिया, ठीक है। और आप इसको एज ए लंच भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको साथ भी रख सकते हैं। बाय द वे जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, चना चाट विदाउट आलू, आप अगर इसमें से आलू रिमूव कर दें, वैसे आलू के साथ भी खा सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस वे में आप चना चाट बना लें विदाउट आलू और अपने साथ बॉक्स में ऑफिस खुद भी ले जा सकते हैं, हस्बैंड के साथ भी भेज सकते हैं, बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं अगर उनके गले का इशू नहीं है। बिल्कुल फ्रिज में बना के रखी हो जुगन, तो जब भूख लगे आप उसको थोड़ा सा खा लें। और आप देखिए दाल भी बिल्कुल मैंने इसको बनाई है और इसको मैंने खड़ी दाल है। जी बिल्कुल। इसका तरीकाकार यूँ है कि आप जब भी इसको दाल को बनाएं तो आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रख दें और फिर इसको कुक करें और ये अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। और आप देखिए जुगन मैंने इसको यहीं पे बनाया है, मैंने इसको कोई स्टीम नहीं लगाई, कुछ नहीं, सिर्फ इसका तरीका है कि आप इसको हल्का सा क्योंकि आप लोग जब प्रेशर कुकर में इसको बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल जो है ना वो दलिये जैसी बन जाती है। और आप देखिएगा इसका बेगार कितना अच्छा, मैंने लाल मिर्च का लगाया, साथ में नींबू, आप इसको छिड़क के हल्का सा गरम मसाले के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ, तो एक ये बहुत ही गर्मियों का लंच एक बहुत अच्छा मेन्यू है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इमली की जो चटनी है जी वो कैसे बनानी है? इमली की चटनी का सिंपल तरीका ये है कि आपने इमली ली, तकरीबन 1 पाव अगर इमली है तो उसमें आपने तकरीबन 250 यानी कि 1 कप आपने पानी डाल के उसको पकाना है। उसमें आधी चम्मच अजवाइन, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और हल्का सा आपने लहसुन जो होगा उसका साबित जवा वो डाल के उसको पकने के रख दें। जब देखेंगे पानी बिल्कुल आपका आधा कप रह गया तो जो चने हैं वो आपने उसमें डाल के उसको कुक करें उसके अंदर। उसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें हल्की सी और कुटी मिर्च डाल दें, लेकिन मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। और जैसे पानी इसका खुश्क हो गया तो उसको मैंने निकाल के उसके बाद मैंने जो सैलड मैंने काटा था वो उसके अंदर मैंने मिक्स करके टॉस कर दिए। सैलड को उसके अंदर नहीं आपने ऐड करना, जब आप उसको चने के उसके अंदर मिक्स करेंगे वजह ये कि आपका जो सैलड है वो सारा ख़राब हो जाएगा। सैलड को फ्रेश रखना है, सिर्फ चने को आपने कुक करना है और आपने इसको मिक्स करके रख दें। और आपने अपनी उसकी इमली की चटनी बना के रखनी है तो चने भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपने इसी प्रोसीजर को आप इसको बना के किसी जार में रख लें। चीनी सूरत में ऐड करें जिनको खट्टी मीठी चटनी पसंद है, और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ी सी और क्वांटिटी में रखें तो आप चीनी की जगह इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजिंग। और वैसे भी हम तो अक्सर आपको कहते हैं कि गुड़ और अपना जो शहद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, सफ़ेद चीनी से थोड़ा इज्तनाब करें। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वक्त का सॉन्ग सुनते हुए वापस आएंगे। और डोंट वरी, जिन जिन के स्टार साइंस बाकी हैं अभी उनके भी हमने बताने हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।
राम तुम। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इतना ठहराव इतने यंग आर्टिस्ट में कभी देखा है एनी? एनी तो रो पड़ती है, हर बात पे रो पड़ती है। मुझे रोना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अपने बच्चों को इस लेवल पे पहुंच के एक डिफरेंट लेवल की खुशी होती है। बहुत अल्लाह और कामयाबियां दे सबको। आमीन आमीन। बड़ी प्यारी सबसे अच्छी बात उसमें लगी है ना, बिल्कुल फादर की तरह ठहराव और आवाज में बहुत ज्यादा, बहुत बिल्कुल बानसीब मेरा बच्चा, बिल्कुल सही हमेशा। और अल्लाह ताला तुम्हें उस लेवल पे लेके जाए मेरा बेटा कि तुम खुद हैरान हो कि तुम समझ ही ना आए कि मैं कहाँ से संभालूं इतनी कामयाबी। आमीन आमीन सुमीन। ये सब फुफ्फो और खालाज और आपीज और चाचू की पूरी फैमिली। मैंने कहा आप फैसला कर लें कि आप कौन है, क्योंकि इससे मुझे कहा ना आपा, मैं थप्पड़ लगाऊंगी, आपा बुलाया मुझे कोई इतना जवान होने का शौक नहीं है। अपने बच्चे होते हैं और मैं अपने बच्चों को ओन करती हूँ। ऑन है मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा, स्कॉर्पियो क्या करना स्कॉर्पियो वाला ने? जाना घोट तो स्कॉर्पियंस का जाना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। जब से पैदा हुए स्कॉर्पियंस वो भागना चाहते हैं। हाँ जी, उसमें ये है कि भागना चाह रहे हैं जिम्मेदारियों से इस वक्त, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपनी मैसअप कर चुके हैं लास्ट मंथ में, और ये वाला महीना उनके लिए आया है कि मार्च उनका बेहतर हो रहा है। कोशिश करें जो लास्ट मंथ में सारी चीज़ें ख़राब कर ली थी ना, इस मंथ में ठीक कर लें, वरना आगे चांस नहीं मिलेगा। आगे चांस नहीं मिलेगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे। स्कॉर्पियंस इस महीने में चीज़ें अपनी ठीक कर लें, बार बार जोर लगा के कह रहा हूँ। अच्छा अजीम भाई, मुझे ना बार बार रिक्वेस्ट आ रही है ऑनलाइन भी कि भाई पूरे साल का बताएं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो पूरे साल का आपने स्टार्स का बताना है कि कौन कौन से मंथ में क्या क्या है, ये सारा कुछ। तो फिर आपने सारे स्टार्स का नेक्स्ट टाइम पूरे साल का बताना है। अभी तो खैर जो नेक्स्ट फ्यू डेज हैं उन्हीं का आप बता रहे हैं। अच्छा, सजिटेरियस इस वक्त अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं जिनको खुद से ठीक करना पड़ेगा। अभी वो ठीक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जिस तरह ही अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक स्टार्ट होगा, वहाँ जाके चीज़ें ठीक होंगी। रमज़ान में वहाँ जाके चीज़ें जो ख़राब हुई हुई थी बिज़नेस से, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंसर्न, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। उनको चलने दें जिस तरह चल रही हैं। अभी स्ट्रेस लेने की, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये वीक है, अगला वीक है, उससे अगला वीक, ये 2 वीक अभी बिल्कुल सुकून करें, चिल करें, रेस्ट करें, चीज़ों को चलने दें, हेल्थ पे थोड़ा तवज्जो दें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, फैमिली के साथ करें काम। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जब जैसे ही आपका 6-7 अप्रैल स्टार्ट होगा, वहाँ से चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो जाएंगी। वंडरफुल। कैप्रिकॉर्न, बेसिकली मैं स्पीड में इसलिए थी कि मेरा स्टार आ जाए 7 जनवरी। कैप्रिकॉर्न का बताएं। कैप्रिकॉर्न की डेट्स बनती है 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक। तो हसन मेरा बेटा 27 दिसंबर की पैदाइश और मैं 7 जनवरी की पैदाइश, हम दोनों का बता दें। अच्छा, इस वक्त ट्रैवल आ रहा है और आई डोंट नो, लेकिन ट्रैवल का सीन बना हुआ है। अप्रैल से लेके मई तक के ट्रैवल्स बन रहे हैं। साथ ले चलिएगा प्लीज। रमजान जहाँ के भी टिकट कराइएगा, 2 कराइएगा। ट्रैवल बन रहा है आपका, शॉर्ट ट्रैवल हो या कुछ ना कुछ होगा जरूर। अर्जेंट ट्रैवल आएगा 1-2 दिन का। इस्लामाबाद की फ्लाइट रहने दे तू इस्लामाबाद में। और उसके बाद आपका दूसरा फेज आएगा सितंबर अक्टूबर के बाद जाके। लेकिन हम इस मंथ का देख लेते हैं कि इस मंथ में ख़ास तौर पे रमज़ान ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं। अपने हेल्थ का बहुत सारा, सब कैप्रिकॉन्स ने रमज़ान में अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल करना है। जंक फूड, बाकी चीज़ें इस तरह का कोई चीज़ नहीं खानी। पकौड़ों पे शरबत भी नहीं पीना। हाँ जी, खट्टी मीठी चीज़ें भी नहीं खानी आप। क्या मसला है आपको? गला खराब हो जाएगा, रमज़ान ट्रांसमिशन थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी, आप कर लेंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन कैसी जाएगी हमारी? क्योंकि हमने बहुत बड़ी, वो जो कहते हैं ना, एक फैबुलस रमज़ान ट्रांसमिशन। अच्छा, इसमें ना रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न्स को इसलिए फेवर मिलेगी कि आपको कुछ सडन गेन मिल जाएगा। ये मिलने वाला है, जैसे कोई स्पॉन्सर आ जाता है बहुत बड़ा, या कोई ऐसा गेस्ट आ जाते हैं आपके पास ऑटोमेटिकली, ये होने वाली है। कांग्रेस इन एडवांस। कान में वादी अच्छा डायरेक्टर मिलने वाला है। नईम, तुम और अहमद हाशमी छोड़ने लगे हो शो। शुक्र है। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, दोनों इतने अच्छे हैं, बड़े अच्छे। जाओ घर जाओ तुम लोग। अच्छा चले ब्रेक की तरफ जाएंगे। अभी वक्त को टेंशन हो गया कि यार एक्वेरियस की बारी आई थी तो मुझे नहीं लिपका। ब्रेक के फौरन बाद वक्त तुम्हारा भी स्टार साइन बताएंगे और पाइसिस भी बताएंगे जो मुरीरा का स्टार साइन है।
और ये वादा है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग आपके साथ पूरे साल का डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक्वेरियंस और पाइसीज टेंशन में ना आए, आपकी बारी आ गई है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो बख्त को हुई थी। चलो जी, वक्त का स्टार साइन है एक्वेरियन और 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक की टाइमलाइन बनती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 फेब। 2 फेब, इनकी 2 फेब है। तो एक्वेरियंस 20 जनवरी टू 18 फरवरी का बताएं क्या? एक्वेरियंस इस वक्त जैसे आपने बताया, बाकी भी काम कर रहे थे, पिछली जिम्मेदारियां 1-2 महीने काफ़ी बिजी थे। अभी आगे इस मंथ में थोड़ा सा और बिजी होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, कोई 1 वीक 10 दिन सिर्फ बिजी होंगे, बाकी आप रमज़ान अच्छे तरीके से एंजॉय करें। जी, रमज़ान आ ठीक है, काफ़ी उसमें भी रहेगी मसरूफियत, कोई ना कोई चीज़ें आप करते रहेंगे। वो तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। आपका असल फेज़, वैसे अगर रियली बताया जाए तो असल फेज़ आपका स्टार्ट हो रहा है जून से, जून और जुलाई से। वहाँ पे आपका कोई टूर, कोई ऐसी चीज़ लाइनअप है, वहाँ पे आप जा सकते हो और वो चीज़ें सारी आपकी हो सकती है। किधर जा रहे हो? अब आई थिंक यूएस का टूर प्लान हो रहा है। हाँ जी, वो प्लान लाइनअप है, वहाँ पे आप जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ओवरऑल एक्वेरियंस का देखी जाए तो ये साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साल है। इस साल में एक्वेरियंस तकरीबन 70-80% एक्वेरियंस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। शादियाँ होने के बहुत सारे चांसेस हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई। कितनी शादियाँ? एक शादी है। मैं वही कह रहा, जिनकी शादियाँ नहीं हुई, मैंने इसीलिए फौरन कह दिया। पकड़ना आपने पकड़ लेना दूसरी तीसरी शादी। तो उसमें ये है कि जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो जिनकी स्टडीज़ थोड़ी ऑब्स्ट्रक्ट हुई नहीं थी, उनकी स्टडीज़ अच्छी हो सकती हैं ये सारी। और आपने भी कोशिश की, तुम्हारी शादी नहीं होगी, चुप करके बात भी मत करना, मैं मार दूंगा। लेकिन आपने शादी की तरफ तवज्जो नहीं देनी, स्टडीज की तरफ। You're 20 years old, behave yourself। यही मैं कहने लगा था, शादी की तरफ ना तवज्जो दें, स्टडीज की तरफ तवज्जो दें। आपका स्टडीज का भी टाइम आगे है। मेरी ना राइट आंख फड़कनी शुरू हो गई है कि फोन करूं मैं इसके बाप। बदनियत हो रहा है लड़का हमारा। मेरी बड़ी सिस्टर कहती थी मेरी दाई आंख फड़क रही है, मुझे लग रहा है तूने मुझसे मार खा लेनी। अच्छा, अब पाइसीज की बात करते हैं, वो जो बेचारी पाइसियन बैठी हुई है राहों में। अच्छा, पाइसीज को पिछला जो 15 दिन गुजरे हैं ना, इसमें बड़े सरप्राइजेस मिले हैं बहुत सारे। अच्छा, पाइसियंस बाय द वे 19 फरवरी टू 20 मार्च, 19 फरवरी टू 20 मार्च आपकी टाइमलाइन। और इसमें ये है कि आपका इस वक्त थोड़ा सा ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ज़हन में आया हुआ है, कोई चीज़ पिछले 5, 6, 8 महीने से आप सोच रहे थे, पाइसेस सोच रहे थे, और चीज़ें अभी आके इस महीने में काफ़ी सारी बेहतर हो जाएंगी। कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई बिज़नेस नया, कोई स्किल्ड बेस्ड चीज़ें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। या कोई ऐसा चीज़ जैसे यूट्यूब चैनल आप अगर स्टार्ट करना चाह रही हैं, ऐसी कोई चीज़ ये है आपका ऑलरेडी, उसमें बेहतरी आ जाएगी काफ़ी सारी। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, फिर जैसे जो मैंने पहले कहा, पार्टनरशिप अगर किसी के साथ करना चाह रहे हैं या सोचा था या कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी एहतियात करें, बहुत सारी एहतियात करें, ये सारी चीज़ें। चले, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टार साइंस। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जब अजीम भाई आएंगे, हम पूरे साल का बताएंगे और मंथ टू मंथ, और ये भी बताएंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, कौन सी डिसीजंस इस साल नहीं लेनी, कौन सी डिसीजंस ले लें तो अच्छी हैं, नंबर्स कौन से आपके लिए लकी होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई आपका। मुनीरा, ब्लेस यू एज ऑलवेज। बख्त बेटा, अल्लाह ताला मजीद आपको भाग लगाए। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग इन योर टूर्स एंड योर रिकॉर्डिंग। एनी बेस्ट ऑफ लक विद योर मॉन्टेसरी ऑल्सो, जो पैरागॉन में है। एंड क्लोज करेंगे आपसे कलाम सुनते हुए। मैं बांधी सरवर दी हैदर दी मैं सरकार दी, मैं बांधी मुर्शद दी लालण दी मैं दीदार दी, मैं बांधी वलियां दे वाली हैदर करार दी, मैं बांधी यार दी यार दी यार दी, मैं बांधी यार दी, मैं बांधी यार दी, मैं बांधी वलियां दे वाली हैदर करार दी।
इश्क दिया क्या जाता इश्क रलावे गलियां इश्क दिया क्या बाता इश्क नचावे बलियां इश्क है वांग समंदर बढ़िया इश्क कलंदर मस्जिद कलसा गिरजा इश्क वसाए मंदिर शक विच आशिक कई मर गए कई ते सूली नहीं चढ़ गए शक दी रमजत की जाने कई ते अक्का विच सड़ गए शक है रब दी जात कीता शक हर हाल दे विच कीता शक विच जग सारा बनया शक विच दिन तू रात कीता मैं बांधी कमली यार दे इश्क मोहब्बत प्यार दी मैं बांधी यार दी यार दी यार दी मैं बांधी यार दी मैं बांधी यार दी मैं बांधी बनिया दे वाली है दर कज़ार दी मैं तन मन यार दे रंग रंगिया मैं पंज तन पाक दी गोलियां औकात तू वद भर देंदे ने ले बैंदी खाली झोलियां ले बैंदी खाली झोलियां झोली दे विच खैरात में सारे जग दी दौलत तू मैं आशिक ऐसी जात दिया जिस जात दा आशिक हो या रब मैं बांधी हाँ रब सोने दी दिलदार दी मैं बांधी यार दी यार दी यार दी मैं बांधी सरवर दी हैदर दी मैं सरकार दी मैं बांधी मुर्शद दी लालन दी मैं दीदार दी मैं बांधी वलियां दे वाली हैदर करार दी मैं बांधी यार दी यार दी यार दी मैं बांधी यार दी मैं बांधी यार दी मैं बांधी वलियां दे वाली हैदर करार दी